आपके अब कार्यकाल में तो बंगाल चुनाव होना है, बिहार चुनाव उससे पहले हो जाना है। हम मेंटली अभी आप लोग चुनाव प्रचार शुरू कर चुके होते। हम मेंटली तैयार हैं कि हमें कोरोना वायरस के साये में ही अपनी जीवन शैली को बदलना है और इसलिए हम लोगों को अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी और उस कार्यशैली के साथ साथ नए नए तरीके हमको ईजाद करने पड़ेंगे और वो नए तरीकों में से हम लोगों ने ढूंढा है वर्चुअल रैलीज। अभी हम लगभग 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह हुई है, प्रेस के साथ इंटरेक्शन हुआ है। कल से हमारे सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स करेंगे, फिर हमारे सारे मिनिस्टर्स करेंगे। 250 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और उसके साथ साथ फिर 2000 वर्चुअल रैलीज होंगी। और मतलब प्रधानमंत्री की रैलियां भी जो होंगी वहां पर, वो अभी वर्चुअल प्लानिंग आपने की है? अभी तो हम एक्सपेरिमेंट बेसिस के साथ साथ लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं, उसकी रीच कैसी बन रही है। एक एक रैली में हजार लोग जुड़ेंगे, 1000 लोग जुड़ेंगे। तो ऐसी हम पर क्या वहां पर ऐसी व्यवस्था है? वहां पर जो गांव हैं छोटे छोटे, वहां तक कैसे पहुंच बनेगी ऐसे वर्चुअल रैली से? लोगों ने देखिए, मोदी जी ने जिस तरीके से 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, 6 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, आज हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स 5 लाख से ज्यादा हो गए। इंटरनेट को यूज करने वाले शहर से ज्यादा गांव में हो गए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इसी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और जब आवश्यकता पड़ी तो हमारे ध्यान में आया कि हमारे मंडल तक का कार्यकर्ता और बूथ तक का कार्यकर्ता वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित होता है। अच्छा, वो लिंक मांगता है कि हमको लिंक भेजिए, आई वुड लाइक टू कनेक्ट माई सेल्फ। और हमारे यहाँ यह काम नेशनल लेवल टू स्टेट लेवल, स्टेट लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल टू मंडल लेवल, मंडल लेवल टू शक्ति केंद्र एंड शक्ति केंद्र टू बूथ, ये व्यवस्था हमने वर्चुअली इस सिस्टम को बना लिया है और इस पर हमारा काम चल रहा है पूरा का पूरा। पर आप मिस तो करते होंगे, आप बिहार के पे आपकी अपब्रिंगिंग है पूरी, आप पैदा वहां पर हुए पटना में, आप अच्छे से जानते हैं उस जमीन को, लेकिन आप एक अध्यक्ष के तौर पर आप उस चुनाव प्रचार में आपको एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ रहा है। हाँ, वो तो करना पड़ेगा क्योंकि देखिए क्या है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए और सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये भी कह सकता हूं कि हर दिन हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और हमारी जीवन शैली, कार्य करने की शैली भी बदलती जा रही है। लेकिन जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं डेवलप होता, जब तक हम इस बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तब तक हमको सुरक्षित रखना होगा, लोगों को स्वस्थ रहना होगा और इसके साथ जीने को का तरीका सीखना पड़ेगा। आप WHO के असेंबली के, हेल्थ असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट भी रह चुके हैं। जिस तरीके से पूरा अभी सिस्टम चल रहा है और कोरोना से जैसे हम डील कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं सरकार के कामकाज से? जो आरोप खास पर आप पर लग रहे हैं सरकार पर कि सही तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाया गया, सही समय पर नहीं लगाया गया। देखिए श्वेता जी, मुझे ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष अपनी भूमिका को आज दिन तक नहीं समझ पाई कि विपक्ष कैसे किया जाता है और विपक्ष के इश्यूज क्या होते हैं। उनकी समझदारी बहुत सीमित है, उनकी जानकारियां भी सीमित हैं। अब ये हो सकता है कि यू कैन ब्रिंग हॉर्स नियर द वाटर बट यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक। यू कैन इंप्रूव समबडीज आईसाइट बट यू कांट गिव हिम विद अ विजन। दुनिया भर के सारे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत की थापी दी है, शाबाशी दी है, भारत के रास्ते को अपनाने के लिए कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने कहा द इंडिया हैज चोजन द राइट पाथ and they have taken a bold decision at the right time। सारे संगठनों ने कहा है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं और हमारे नेता विपक्ष में ऐसे हैं जो जब लगता है तो लगा क्यों रहे हो, तुम्हारे मुख्यमंत्री लॉकडाउन से पहले लगा रहे हैं, वो पूछते नहीं। लग जाए, लगा दें तो पूछते उठा क्यों नहीं रहे हो, उठाने लगो तो बोलते हैं कि लगा क्यों नहीं रहने दे रहे हो। तो यह, मैं इसको बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूं। पर ये जो आरोप लगता है कि आप लोग क्रिटिसिज्म को पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं, क्रिटिसिज्म में ताकत हो तो सुनने के लिए हम उसमें सुधार करते हैं। ऐसा कहां है कि हम सुधार नहीं करते हैं? हम लोगों ने कौन सा क्रिटिसिज्म ऐसा है जिसमें कोई स्ट्रेंथ हो, कोई डेप्थ हो, कोई अंडरस्टैंडिंग हो, मानवता के लिए किया गया निर्णय हो और हमने न स्वीकार किया हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस विल नेवर हैपन। और मोदी जी को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मोदी जी इज वेरी शार्प एंड रिसेप्टिव and it is a responsive government। it responds accordingly। लेकिन आप देखिए ना, आप सारे आप बयानों को आप देख लीजिए। सुबह वर्चुअल मीटिंग पर गए, 4 बातें बोली, पिछली बातों से उसका मेल नहीं खाता और अगली बातों के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके ही मुख्यमंत्री उनकी एक भी बात नहीं मानते हैं।
तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स। ये बहुत, और मुझे फील होता है कि ऐसे क्राइसिस के समय जब मानवता को ध्यान में रख करके हम भी ऑपोजिशन में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, आप बताइए कब भारत कभी कष्ट में आया और हम लोगों ने ऑपोजिशन में रह करके सरकार का साथ नहीं दिया हो? हमेशा साथ दिया। लेकिन इनके सोच में पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स।